हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एडुकेट एकेडमिक। दिस इज अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2016 टायर 2 के बारे में, जिसमें हम बेसिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो कुछ फॉर्मेट हमने ले रखा लेटर फॉर्मेट के ऊपर। आपसे भी कमेंट है तो यहाँ पर आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है ऐसे टॉपिक, इस पर हम लोग बात करेंगे और टायर 2 के पैटर्न के ऊपर बेसिक जानकारी लेंगे। और साथ में आपसे बहुत सारे कमेंट थे तो टायर 2 के रिगार्डिंग, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। बहुत सारे कमेंट, सबसे ज़्यादा कमेंट कट ऑफ के ऊपर है, कट ऑफ क्या जाएगी, तो इस पर हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे कट ऑफ के ऊपर। कुछ सिचुएशन के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जान लेते हैं, आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुना होगा, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। 8th शेड्यूल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपके जो लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में आते हैं, उस लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसका कोड आप गूगल पर सर्च करें, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। और यहाँ पर जो सब यहाँ पर शॉर्ट एसे और इंग्लिश में लेटर लिखने के लिए आएंगे, जो आप इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे या किसी रीजनल लैंग्वेज में लिखे, जो 50 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 30 मिनट समय दिए जाएंगे। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जो फिजुअली हो, हैंडीकैप हो, जो तो उनके लिए 45 मिनट समय रखेगा, ठीक है। तो ये आपके पास समय हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं बेसिक चीज़। आप यहाँ पर जो पेपर है आपका, उसमें एसे है और लेटर है। आप इनमें से दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज कर सकते हैं। आपका जो टॉपिक है एसे का, कुछ टॉपिक है लेटर का, आप जिस चीज़ के बारे में जानते हैं उस टॉपिक को चुनकर उस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। किसी टॉपिक आप पर लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे एसे पर आप लिखें या लेटर पर लिखें, दोनों में से किसी एक चीज़ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जो एसे का क्राइटेरिया 200 से लेकर 250 वर्ड तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर ज़्यादा वर्ड आगे न ले जाए, 5-10 वर्ड आगे आप खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा न। आप अनुमान लगा लें और उसके बाद ही आप अपने हिसाब से लिखते जाए। 200 से लेकर 250 वर्ड, शब्द से ज़्यादा, वर्ड से ज़्यादा खींचे नहीं। और जो लेटर्स में है 125 से लेकर 150 के बीच में ही लेटर्स को रखें, ठीक है। आप ये दोनों में से किसी टॉपिक को चूज कर सकते हैं, चाहे ऐसे लिखे चाहे लेटर लिखे। सेकंड चीज़, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और जो मेरिट बनेगा टायर 2 पर नहीं बनेंगे, टायर 1 के रिजल्ट पर बनेगा आपको मेरिट। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे यहाँ तक सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सभी को प्रश्न था लेटर लिखना है कि ऐसे लिखना है, तो आप दोनों में से किसी एक चीज़ पर लिख सकते हैं या दोनों लिखना, दोनों में से सिर्फ एक पर लिखना, चाहे आप ऐसे लिखें या लेटर लिखें। अब हम लोग आ जाते हैं लेटर्स के टॉपिक्स के ऊपर। ऐसे का टॉपिक्स के ऊपर, जो ऐसे का टॉपिक्स है यहाँ पर हमने कुछ ले रखा, जैसे क्लाइमेट चेंज फर्स्ट, सेकंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएसटी, स्किल डेवलपमेंट। सबसे बेहतर आपको यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के बारे में आप ज़रूर जानकारी ले लें, सारी चीज़ इसकी योजना के बारे में, इसमें योजना की रकम के बारे में, कब स्टार्ट की गई, सारी बेसिक जानकारी आप ले रखें। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी आप जानकारी ले रखें, ठीक है। उसके बाद न्यू इंडिया के ऊपर और ऐसे ऑन फेस्टिवल पर पिछली बार पूछे गए थे, तो इस वजह से मैंने कुछ टॉपिक्स ले रखा, जैसे बसंत पंचमी, होली एंड रिपब्लिक डे। ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार घर पर, और जिससे आपको आसानी से दे पाए। तो उसके बाद नंबर आता है माई फेवरेट स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स। तो माई फेवरेट स्पोर्ट्स, आपका जो फेवरेट स्पोर्ट है उसके बारे में आप जान लें। ऑल इंडिया में रैंक, ऑल वर्ल्ड में रैंक क्या है उस फेवरेट, जो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है, इंडिया कहाँ पर रैंक पहुँचती है, ये सारी बेसिक जानकारी, उसमें फेवरेट प्लेयर आपके कौन है, ये जानकारी आप ले रखें। और यदि प्लेयर्स पर आता है तो प्लेयर्स के बारे में, जो आपका फेवरेट प्लेयर्स है उनके सारी जानकारी, कहाँ के रहते हैं, सारे बेसिक जानकारी आप ले रख, उससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। फिर उसके बाद ट्रेडिंग टॉपिक आता है स्मार्टफोन एंड रेडियो। तो स्मार्टफोन के ऊपर तो आप सभी लोग जानते हैं, इस पर भी आप प्रैक्टिस कर लें। और रेडियो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग टॉपिक है, तो इस पर बेहतर से प्रैक्टिस करें, कुछ ज़्यादा बार ही प्रैक्टिस कर लें। एक ट्रेडिंग टॉपिक है और बेहतर है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी
हर मंथ मन की बात करते हैं, पिछली बार टेलीविज़न पर आया था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रेडियो ले रखा। और हो सकता है कि आपको रेडियो पर निबंध लिखने को आ सके। ठीक है, ये लेटर का टॉप फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप इसे एक बार देख लें। नहीं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से ही आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये बेहतर रहेगा, आप इसको आप एक बार देख लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पर लगभग 70 से 75-80 हज़ार कैंडिडेट छटने वाले हैं। 1,60,000 जी है, जो कैंडिडेट है 1,60,000, जिसमें 70,000 की अप्रॉक्स कैंडिडेट यहाँ पर छट जाएंगे। इनमें वैसे भी कैंडिडेट होगा जिनका मार्क्स बहुत ज़्यादा बेहतर भी होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके कम मार्क्स होंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके कट ऑफ मार्क्स से 8-10 नंबर भी ज़्यादा होंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर सिचुएशन निर्भर करता है। यहाँ पर पेपर कट ऑफ नॉर्मल हो सकता है, मेन गेम चेंज कर सकता है। तो टायर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पर कट ऑफ इसके पास नहीं पहुँच पाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आ जाएंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स टायर 1 में ले रखे हैं और यहाँ पर डिफीट खा जाते हैं। तो इसी स्थिति में आपको जिनका कम मार्क्स है उनको मौका मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग कट ऑफ के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर ये कट ऑफ आपका टायर 1 रिजल्ट के बाद रिजल्ट का है, जिसमें ये जो कट ऑफ है आपका, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। जिनके कम मार्क्स है उनको भी मौका मिल सकता है, पर जिनके कम मार्क्स है उनको चांसेस बहुत कम है। कम मार्क्स वाले कैंडिडेट का चांस बहुत कम है। जिनके ज़्यादा मार्क्स, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स है, उनको तो चांस अच्छा है। यदि उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत बेहतर चले जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर अच्छा चला जाता है, क्वालिफाइंग कर जाते हैं, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर में पास हो जाते हैं, तो यहाँ पर उनको मौका मिलेगा। पर उस स्थिति में मान ले जो 44,000 कैंडिडेट यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट है, जो जनरल यूआर कैटेगरी में 83,427 है, ओबीसी कैटेगरी में 45,420 कैंडिडेट है, एसटी कैटेगरी में 10,000 है, 12,000 यहाँ पर कैंडिडेट है। इनमें से जो लोग 110 से प्लस मार्क्स ले रखे हैं, 183,427 कैंडिडेट हैं, 110 के बराबर, 110.5 के बराबर है या उससे ज़्यादा मार्क्स है। इनमें ऐसे कैंडिडेट आ जाएंगे जो यहाँ पर छट सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हो जाएंगे जो छटेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कम मार्क्स है तो आप उम्मीद रखें, उम्मीद आपके पास है, आप यहाँ पर जाएं और डिस्क्रिप्टिव पेपर अच्छे से दें। आपका यदि सही रहता, सिचुएशन सब आपके हाथ में रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट हो, पर सिचुएशन तो आपके हाथ में रहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अच्छे मार्क्स लाएँ तो वो भी आपकी जितना ही मेहनत कर रहे हैं, आपसे कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत यहाँ पर आपसे कम नहीं कर रहे हैं, वो भी बेहतर कर रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत कम चांसेस है आपका मार्क्स कम है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा आपको फाइनल कट ऑफ में। यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के ऊपर हम लोग बात कुछ नहीं करने वाले, कितने मार्क्स यहाँ से ज़्यादा आएंगे इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। पर यहाँ पर सिर्फ बेसिक जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ। आपको एक्सपीरियंस के लिए, आपके पास कम मार्क्स है, एक्सपीरियंस के लिए जाइए। यहाँ पर कट ऑफ आप सभी को बता देते हैं, तो आप मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर डीमोटिवेट हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। यहाँ पर आप जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, आपका लक, आपके कम मार्क्स हैं फिर भी आप एग्ज़ाम दीजिए और बेहतर कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है जो हाई मार्क्स ले लिए हैं अपना टायर 1 में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पास हो जाए डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, उनको भी यहाँ पर जो आप पेपर देने जा रहे हैं, आप यहाँ पर बेहतर कर देते हैं, ये लोग बेहतर नहीं कर पाते हैं, तो आपके चांसेस आ जाएंगे, कम मार्क्स हैं तो भी। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर में जाएं और बेहतर करें। तो यहाँ पर हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात नहीं करेंगे, समय आने के पर हम लोग कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, पर अभी सिचुएशन वो नहीं है कि आपको यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर बात करें। तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर के रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग कट ऑफ के ऊपर फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, कितने कट ऑफ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।